हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए फिर से ना एक नया आइटम और एक नई चीज़ लेके आई हूँ जो आपको है ना बहुत पसंद आएगा। वो तो आप मुझे है ना जब लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे पता ही चल जाएगा कि आपको कितना पसंद आया है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये 4 प्लाई की वूल है। ठीक है, ये जो मैं दोनों ही कलर यूज़ कर रही हूँ, ये 4 प्लाई की मोटे वाली ऊन है, जो थोड़ी मोटी होती है ना वो वाली। ठीक है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हम पहले वाइट वाली ऊन ले लेते हैं और मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए 4.50 का ये मोटे वाला थोड़ा क्रोशिया है। ठीक है, तो इसे है ना इससे बनाते हैं। और इसे बनाने का है ना ये भी एक वो है कि ये जो है ना जितनी मोटी ये ऊन है और ये भी बड़ा है क्रोशिया, तो ये बनता बड़ी जल्दी है, फटाफट फटाफट से बन जाता है। और जो भी इसे बनाएगा काफ़ी जल्दी ये बनता है। तो इसे बनाने के लिए हमने देखिए नॉट लगा ली और फिर 1 2 3 4 5 5 हमने चैन ले ली है। ठीक है, 5 चैन लेने के बाद एक चैन लेंगे और जो ये हमारी फर्स्ट वाली ही चैन है ना उसी में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले वाले में जाएंगे और इसमें भी एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। और जो ये 3rd नंबर वाला है इसमें पहले हमें ना एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे और यहीं पे डाल के एक और सिंपल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ठीक है, फिर जो ये 2 बची हुई चैन है इनमें भी हम ऐसे एक सिंपल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक सिंपल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। एक सेकेंड, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसे पलट लेंगे, यहाँ पे एक चैन लेंगे और जो ये हमारी फर्स्ट वाली ही चैन है ना, ये देखिए जब आप इस चैन को देखेंगे तो आपको इसमें ना ये और ये 2 फंदे दिखाई देंगे। उसमें से जो ये पिछले वाला फंदा है इसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया, फिर से इसी में डालेंगे और एक सिंपल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक ही बनाएंगे सिंपल क्रोशिया। अब हमारी ये 2 चैन आ गई हैं, तो ये देखिए इसमें चैन में भी हम पिछले वाली में ही डालेंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे इस चैन में, फिर 2 चैन लेंगे और फिर से देखिए अगले वाली जो चैन है उसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया। ठीक है, अब ये आगे आ गए हैं, यहाँ पे देखिए वही ये 2 दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से पिछले वाले में ही हमें बनाना है ये सिंपल क्रोशिया। फिर ये इससे आगे वाला है, इसमें हमें देखिए यहाँ पे भी हमने जैसे शुरू में 2 सिंपल क्रोशिया बनाए थे ना, ऐसे ही इधर साइड भी हमें 2 ही सिंपल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पे एक चैन लेंगे, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए ये हो गया। और इसे है ना हम सिंपल क्रोशिया को निकालेंगे नहीं, बस ऐसे ही ले लेंगे और इसमें हम है ना दूसरे वाला कलर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए देखिए पहले यहाँ पे हमें इस तरह से एक नॉट लगानी है और नॉट लगा के इसमें हम ऐसे ले लेंगे, इसे खींच देंगे। ठीक है, अब हम इसे पलटेंगे, एक चैन लेंगे और जो ये हमारी फर्स्ट वाली चैन है उसके पीछे वाले में ही डाल के एक सिंपल क्रोशिया, फिर से इसी में डालेंगे एक और सिंपल क्रोशिया। कोने पे हमें 2 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उससे आगे वाली चैन में एक, उससे आगे वाली चैन में एक और उससे आगे वाली चैन में एक, क्योंकि हमारे है ना इसी तरह से ये है ना सिंपल क्रोशिया बढ़ते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने है ना 2 1 3 3 बनाए थे और ये 2 हमने है ना ये चैन पे बनाए थे। अब हमारे यहाँ पे है ना देखिए 2 3 4 5 बन गए हैं, तो ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे। अब हम देखिए ये चैन पे आ गए हैं, जो हमने यहाँ पे ना 2 चैन ली थी ना वो, तो ये फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे, एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर से जो अगली वाली चैन है उसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए आपको समझ आ गया। और बनाना हमें हमेशा जो ये 2 फंदे हैं ना उसके पीछे वाले में ही ये बनाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए अब ये लास्ट वाला बचा है, इस पे डाल के हम 2 बनाएंगे।
ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से ये ना हमारा बढ़ता चला जाएगा। फिर हम इसे पलटेंगे, एक चेन लेंगे और ये फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक, फिर इसी में डालेंगे दो। तो कोने पे हमें 2 बार ही ये बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए, फिर सभी में डालते हुए, डालना हमें पीछे वाले ही फंदे में है, ठीक है। अब हम देखिए फिर से यहाँ पे ना 2 चेन में आ गए हैं और इसके भी हम इस तरह से फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर अगली चेन में डाल के फिर से एक बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारा है ना बनता चला जाएगा। फिर सभी में हमें एक एक सिंपल क्रोशिया इस तरह से बनाना है, ठीक है। और ये कोने पे आ गए हम और यहाँ पे डाल के हमें 2 बार बनाने हैं सिंपल क्रोशिया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एकदम से, देखिए कितना एकदम बड़ा हो गया है। इसमें हमने अभी 4 ही लाइनें बनाई हैं और 4 लाइन में ही ये इतना बड़ा हमें दिख रहा है। अब हम लास्ट वाले को फिर से ऐसे नहीं निकालेंगे, ये दोनों ही फंदे ऐसे रहने देंगे और नीचे से हम वाइट वाले को ले लेंगे और यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर एक चेन बनाएंगे और ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में ही डाल के 2 बार फंदे बनाने हैं सिंपल क्रोशिया और फिर सब में एक एक बार बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक बना लेते हैं, फिर दिखा। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ तक आ गए। फिर हम बीच वाली चेन पे आ गए हैं, उसमें हम फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक बार बना लिया, फिर 2 चेन लेंगे और फिर अगले वाली चेन पे डाल के हम फिर से ये देखिए इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। है ना ये आसान? अब तक का ये सबसे आसान है। ये देखिए ये लास्ट वाले में हमने 2 बार किया है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही हमें ना जैसे हम 2 कलर में बना रहे हैं तो 2 कलर में हमें 2-2 चेन ही लाइनें ही बनानी है। तो ये देखिए एक लाइन वाइट से हो गई, अब दूसरी लाइन भी हम वाइट से ही बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम है ना ये पर्पल वाली से बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बनाते हुए हम आगे तक इसमें ना बनाते जाएंगे। जितना भी आगे होगा ना वो सब हम इसमें ना इसी तरह से बनाना है। दोनों कोनों पे हमें 2-2 बार बनाने हैं सिंपल क्रोशिया और जो हमारे ये बीच वाला है यहाँ पे एक चेन पे बनाएंगे सिंपल क्रोशिया और फिर बीच में 2 चेन हमें लेनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी ही है, तभी हमारा ये डिज़ाइन अच्छा आएगा। और यहाँ पे दोनों कोनों पे हमें 2-2 बार सिंपल क्रोशिया बनाना है। तो ये बात सिर्फ आपको ध्यान रखनी है और पूरा का पूरा हमारा ये, और ये इसमें ना सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों तरफ से एक जैसा लगता है। आप इसमें ना पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ना सीधा किधर से है और उल्टा किधर से है। तो इसलिए आप है ना इसे है ना जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना लीजिए और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये काफ़ी बड़ा बना लिया है। एक मिनट अभी थोड़ा मैं पीछे से दिखाती हूँ जिससे आपको दिख जाए। ये मैंने काफ़ी बड़ा बन गया है। तो जितना बड़ा मुझे बनाना था, अगर आपको और भी बड़ा करना है तो आप उतना बड़ा और भी बना सकते हैं। मैंने इसमें ना अभी तो ये पर्पल वाले ऊपर रखा है, पर मुझे लगता है कि इसके ना वाइट वाले की लाइनें और बनानी चाहिए। तो ये काफ़ी मतलब बड़ा हो गया है। मैं इसे सेम तरीके से सेम प्रोसीजर से ही कर रही हूँ। इसमें आपको मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ आए कि जितना भी बड़ा हम बनाते जाएंगे ना इसे, उतने में सेम तरीके से ही हमें ये बनाना है। जैसे ये पर्पल वाला हो गया तो अब इसमें हमें ना वाइट ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे हम शुरू में जोड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ना कोई फेरबदल नहीं करना है और सेम तरीके से बनाते हुए हमें ये
पूरा का पूरा बना लेना है। ठीक है, तो ये इसमें ना एक लाइन है ना, मैं वाइट के और बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। ये देखिए मैं काफ़ी दूर से आपको दिखा रही हूँ, जिससे ना आपको ये ना पूरा का पूरा दिखाई दे सके, क्योंकि ये देखने में काफ़ी बड़ा है। तो ये आ ही नहीं रहा था इसमें, तो मैंने सोचा कि है ना आपको इस तरह से है ना दिखाऊंगी दूर से, तो ये फ्रेम में शायद फिट हो जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरह से, और इधर से देखेंगे ना तो ये सेम टू सेम है, इसमें ना कोई भी अंतर नहीं है, देखने में काफ़ी सुंदर, और ये दोनों तरफ से एक जैसा है। ठीक है, ये देखिए इधर साइड से भी ऐसा ही लगता है, और ये आप इधर साइड से देखेंगे तो भी ऐसा ही लगता है, दोनों तरफ से सेम है, और ये देखने में दोनों ही तरफ से बहुत सुंदर है। तो आपको ये मैंने डाल के दिखाती हूँ। मैंने ये है ना पायदान बनाया है, जो हमें ना जैसे कोई कोई जगह होती है ना जहाँ पे हमें ना एक साइड में नहीं चाहिए होता है, सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए होता है। जैसे कि मैं इसे अपने ना जो हमारी स्टेयर्स हैं, जीना है, वहाँ पे है ना ये डालने वाली हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाऊँ ना, क्योंकि ये 4 नंबर की, ये 4 प्लाई की ऊन थी, तो ये इतना अच्छा हैवी है कि ये ना कहीं पे ना वो भी नहीं होगा, इधर उधर मुड़ेगा भी नहीं। तो आपको ये कैसे लग रहा है, मैं अभी एक बार आपको डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मुझसे ना ज़्यादातर सब पूछते हैं कि ये इतने ग्राम में नहीं बन सकता या जो भी है, तो मैं ये आपको है ना प्रूफ दिखा देती हूँ। ये मैंने रखा और इसे मैं इस तरह से ये फोल्ड कर लेती हूँ और ये इसके ऊपर रखती हूँ। तो ये देखिए ये 181 है, तो ये इतने ग्राम में बनी है। और क्योंकि ये ना थोड़ी थिक होती है, जो ये वूल होती है ना ये थोड़ा थिक होती है, तो उस हिसाब से ना ये 180, मैं 200 ग्राम ऊन लेके आई थी और उसमें मैंने ये बनाया। और ये काफ़ी बड़ा अच्छा खासा जो हमारा ये है पायदान है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ये कितने में बना है। तो ये देखिए मैंने आपको है ना जीनी के पास में, ये ना मीरा काफ़ी चौड़ा है इस जीनी की, और इस पे मैंने आपको डाल के दिखा दिया दूर से भी पास से भी कि ये ना किस तरह का लगा हुआ है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये ना किस तरह का लगा है। तो ये देखिए मैं आपको है ना काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से है ना समझ आ जाए कि ये कैसा है, और देखने में ये है ना कैसा लगता है डालने के बाद। तो ये देखने में इस तरह का लगता है, आप इस तरह से बना के और डाल सकते हैं और काफ़ी जल्दी से बना सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।